बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। दाल चावल, बिरयानी और खिचड़ी सब बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन अगर इनके साथ मज़ेदार सैलेड हो तो इनका मज़ा डबल हो जाता है। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही दो मज़ेदार से सैलेड की रेसिपी लेकर आए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दही वाला सैलेड। तो इस सैलेड को बनाने के लिए मैंने डिश में 1 प्याली दही डाल दिया है और इस दही को मैंने यूज़ करने से पहले खूब अच्छी तरह से फेंट लिया था। आप भी दही को खूब अच्छी तरह से फेंट कर यूज़ करिएगा। अब इस दही में हमें डालना है 1 टेबल स्पून नमक और ½ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर के बाद अब मैं इसमें 1½ टेबल स्पून चाट मसाले के डाल दूंगी। तो अब सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। तो स्पून की मदद से इन सारे मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब ये एक दरमियानी साइज़ का प्याज था जिसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। फिर इसके बाद मैंने ये 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर थे जिनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब टमाटर के बाद एक खीरा था जिसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और एक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, जिनसे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अब ये आधी छोटी साइज़ की बंद गोभी थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से फोक की मदद से दही के साथ मिक्स कर लेना है। सारी वेजीज दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हमारा पहला सैलेड बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हम इसको अभी एक साइड पे रख देते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा सैलेड बनाएंगे जिसको टर्किश सैलेड भी कहते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो इस सैलेड को बनाने के लिए मैंने एक बड़ी साइज़ का प्याज ले लिया है और अब इस प्याज को मैं अच्छी तरह से छील लूँगी। तो यहाँ पर हमने प्याज को अच्छी तरह से छील लिया है। अब इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देना है और फिर इसको नाइफ़ की मदद से बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। प्याज के बारीक स्लाइसेस काटने के लिए आपके नाइफ़ को अच्छी तरह से शार्प होना ज़रूरी है। अगर ये ब्लंट होगा तो स्लाइसेस अच्छी तरह से नहीं कट पाएंगे। प्याज के हमने बारीक बारीक स्लाइसेस काट लिए हैं। तो अब इन स्लाइसेस को हम एक प्लेट में डाल देते हैं। प्याज को काटने के बाद यहाँ पर हमने 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्च ले ली है। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेते हैं। हरी मिर्च को बारीक काटने के बाद इसके ऊपर अगेन नाइफ़ अप्लाई करना है ताकि ये मज़ीद बारीक हो जाएं। अब ये मज़ीद बारीक हो चुकी हैं। तो अब हम टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। जिस तरह से हम चॉप करते हैं बिल्कुल इसी तरह से टमाटर को काटना है। क्योंकि टर्किश लोग अपनी रेसिपीज़ में टमाटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इस सैलेड में टमाटर डालने से सैलेड जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो अब इन दोनों टमाटर को हमने छोटे छोटे से पीसेस में काट लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब इन कटे हुए टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च को प्याज वाली प्लेट में डाल देना है। इसके बाद इस सैलेड में बहुत अच्छा सा टेस्ट और खुशबू लाने के लिए हरा धनिया और पुदीने का भी एडिशन करना है। तो यहाँ पर मैंने पुदीने और हरा धनिया को खूब अच्छी तरह से धो लिया है। तो सबसे पहले हरे धनिया को बारीक बारीक से काट लेते हैं। हरा धनिया को हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो अब पुदीने को भी इसी तरह से बारीक बारीक काट लेना है। तो दोनों चीज़ों को हमने बारीक काट लिया है। तो इसको भी हम उसी प्लेट में डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ें काट कर रेडी कर ली हैं। तो इन सब का कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून नमक और 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर का डाल देना है। इसके बाद ये 1 लीमू का रस है जिसको मैंने निकाल के पहले ही रख लिया था और इसके बीज भी निकाल दिए थे, तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस स्पून से इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब सारी चीज़ें खूब अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हमारा दूसरा सैलेड भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इन दोनों सैलेड को डिशेस में निकाल लेते हैं।
تو ویورز ہمارے دونوں مزیدار سے سیلیڈ، دہی والا سیلیڈ اور ٹرکش سیلیڈ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، جن کو ہم نے اپنی خوبصورت سی ڈشز میں ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کریے گا، انشاءاللہ جس کے ساتھ بھی بنائیں گے اس کا مزہ ڈبل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیوز کو فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔